हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। आज हम निकल रहे हैं सुबह सुबह घर से पांडुखोली जाने के लिए, जो कि है उत्तराखंड, रानीखेत के पास। और बहुत प्रसिद्ध माता का मंदिर है दूनागिरी, शक्तिपीठ में से एक आता है। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। सुबह के बजे हैं 7:30 और कुछ फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। देखिए, बारिश होती है तो हमने लिया है छाता, एक छोटा सा बैग, हेलमेट, और सामने खड़ी है हमारी बाइक और हम रेडी है निकलने के लिए। सो फ्रेंड्स, वी आर रेडी टू मूव। चलो। हेलो। तो अभी हम पहुंचे हैं गेरशिना से थोड़ा सा नीचे, जो कि बारिशों के बाद फर्स्ट स्टॉप है। गेरशिना काफ़ी हाइट पे है और स्नोफॉल होता है, और यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है भाई साहब, ऑलमोस्ट 360 व्यू ऑफ हिमालयाज। और हमारा ग्रुप देखिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं पारकोट, जस्ट हाफ ऑफ आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं करीब करीब। और यहाँ से आधा घंटा और लगेगा हमें दूनागिरी पहुंचने। आधा घंटा मान ले। आधा घंटा और वहाँ से 15-20 मिनट और पांडुखोली रोड तक जो जाता है। हाँ, फिर वहाँ से पैदल उसके बाद 6 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। कुछ खाने के लिए हम लोग रुके थे पर कुछ खास दिखा नहीं। अभी आगे वेट करते हैं। हमारे बिछड़े हुए साथी भी पहुंच गए हैं। चलो भाई सब आगे चले, आगे आगे खाएंगे, यहाँ कुछ नहीं, आगे खाएंगे आगे। अभी हम रुके थे फिर बिंता में दोबारा, लेकिन हमें खाने के लिए कुछ मिला नहीं। हाँ, सिर्फ पराठे बन रहे थे और पराठे खाने का हमारे पास समय नहीं है। हमें कुछ चाहिए था रेडी आइटम, वो भी चाइनीज छोड़ के। तो अभी आगे देखते हैं, शायद अब हमें अब दूनागिरी ही मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो अब मिलते हैं दूनागिरी। अच्छा है, व्रत हो जाएगा दूनागिरी मंदिर जाने तक। ठीक है, मंदिर तक फास्ट रखेंगे। तो बस अभी हम लोग दूनागिरी पहुंचने वाले हैं। देखिए फर्क, हाइट पे आते ही मौसम एकदम चिल्ड हो गया है और मुझे लगता है बारिश का भी मौसम है। बादल आए हैं और देखिए कितना खुला मौसम। यही है कि जब हम घाटी से हाइट की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग कौन सी जगह, कुकुरछिना, उसके बाद कौन सा? हाँ, दूनागिरी 1 किलोमीटर और उससे आगे हमें कुकुरछिना जाना है करीब 6 किलोमीटर और। वहां से हमारा पांडीकोल का रास्ता नीचे उतरेगा। बहुत फर्क पड़ेगा एकदम से हवा में, ठंडा। कुछ जैकेट निकालनी है? पहुंच गए पहले। बताओ कहाँ पे खाना है, बैठो बैठो, कहाँ खाओगे? इन्हें तो भूख लगी नहीं है, हमें भूख लगी है बड़ी जबरदस्त। चलो भाई, तुम तो भूख सहन कर लोगे, हमसे नहीं होती। चलो। और जयकारा जब शेरा तक कि वाली का, हमारा खाना बोल बनता, सच्चे दरबार हम की लोग माता जय। दूनागिरी जय के हो दर्शन दूनागिरी करने के मैया। लिए निकल पड़े, जिससे हमारे समय की कुछ बचत हो गई। चलो लौंडो दौड़ो। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग खाना खाकर दूनागिरी मंदिर से निकले कुकुचीना की तरफ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि चीना जो वर्ड यूज़ किया जाता है कुमाऊनी लैंग्वेज में, एक सर्टेन हाइट, एक पीक के लिए यूज़ किया तो जाता अभी हम है। पहुंच चुके हैं कुकुचीना। और हम लोग पहुंचे कुकुचीना, देखिए महाशय गेस्ट हाउस, क्योंकि जहां हमें दिखा एक लहरी बोर्ड महाशय से रिलेटेड ये जगह है। जो कि लहरी महाशय को कोरिलेट करता था। और लहरी महाशय जो है महाअवतार बाबा के शिष्य,
माने जाते हैं उनको महाअवतार बाबा का विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ था। पांडुकोली के पास ही काफी नीचे उतर के एक गुफा है जिसे हम महाअवतार बाबा की गुफा कहते हैं। हम लोग आज उसे भी कवर करेंगे और इसी बीच हम लोग बाइक पार्क करके बस चढ़ाई से ऊपर निकलने की तैयारी कर ही रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना एडवेंचर। चलें, आ रहे हैं वो पीछे अभी। हेलो एवरीवन, द गैंग इज रेडी और लेट्स मूव टुवर्ड्स पांडुकोली और पहुंच जाएंगे आराम से 2 घंटे में मुझे लगता है, क्योंकि युवा गैंग है, सब अग्निवीर हैं इसमें मुझे छोड़ के। ठीक है, ऊपर जाना है फ्रेंड्स। देखते हैं कि अभी पैर कितना साथ देते हैं। चलो, जय श्री राम। ओह, बहुत समय बाद ट्रैकिंग, थोड़ी सी सांस फूल रही है और बहुत ही घना जंगल है। आगे सब लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, पीछे से शायद हमारे एक ग्रुप और आ रहा है और थोड़ा सा माहौल लगता है कि बारिश हो सकती है। बहुत अच्छी जगह भ्रमण के लिए। उससे ज़्यादा जो लोग आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं उनके लिए जगह बहुत सुंदर। जैसे कि आप इधर देख लीजिए, और एक पक्षी कट कट कर रहा है पेड़ में, कठफोड़वा शायद अपने लिए घोंसला बना रहा है। बस इस वाले लोकल लैंग्वेज में धार बोलते हैं, इस वाले कर्व से थोड़ा सा खुला माहौल आएगा और फिर मैं आपको ऊपर वो चोटी दिखाऊंगा जहाँ पे हमें जाना है। ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं, 3 किलोमीटर अभी बाकी है। जो रॉक्स मैंने आपको दिखाई थी उन रॉक्स तक हम उस पीक तक पहुंच चुके हैं। See, ये रही वो रॉक्स जो कि एकदम पीक दिखाई दे रहा था नीचे से। अभी हम नीचे जाएंगे तो मैं एक बार और दिखाऊंगा आपको। बस अब इधर से देखिए, रास्ता 2 पहाड़ के बीच से गया है और यहाँ से भी थोड़ा सा और आगे है। गैंग जो है आराम कर रही है एंड आई एम विदाउट रेस्ट। आई विल वॉक एनीवेज, लेट देम रेस्ट, क्योंकि बैठ गया तो फिर बैठ जाऊंगा। जय श्री राम। और फ्रेंड्स, अपनी गैंग को पीछे छोड़ते हुए मैं अकेले आगे बढ़ चला। आगे दिखा मुझे प्रकृति का एक बहुत सुंदर रूप। एक पेड़ जो है टूट कर रास्ते पे गिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बस हमारे स्वागत के लिए ही उन्होंने एक द्वार तैयार किया है। खूबसूरत नज़ारा था और प्रकृति द्वारा निर्मित उस अद्भुत द्वार को पार करने के बाद मैं बढ़ चला अपने गंतव्य पांडुखोली की ओर। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जंगल और घना हो गया और मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैंने अपने ग्रुप से आगे निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि छोटी सी आहट होने पर भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। और खासकर मित्रों, इस जगह पर भालू बहुतायत पाए जाते हैं और यदि मुझे शायद अगर बाघ दिख भी जाता तो मुझे इतना खतरा महसूस नहीं होता कि जितना कि भालू से होता है, क्योंकि भालू बहुत ही चालाक जानवर है। पर फिर भी महाअवतार बाबा का नाम लेकर मैं आगे बढ़ता ही रहा। दोस्तों, मैं इसी कश्मकश में आगे बढ़ रहा था कि किसी सुरक्षित स्थान को देखकर अपने ग्रुप का वेट किया जाए या आगे बढ़ा जाए। और तुरंत ही मैंने देखा कि घने वृक्षों की कतार समाप्त होती जा रही है और मेरी आंखों के सामने था खुला आकाश और एक घास का खुला मैदान, ग्रासलैंड्स, जिसे हम लोकल कुमाऊनी लैंग्वेज में बोलते हैं बुग्याल। और यही था दोस्तों पांडुखोली। सच बोलूं तो मैं कुछ देर के लिए बहुत डर गया था, क्योंकि अकेला होना काफी डर सा था।
पर अभी सब ठीक है, थोड़ा मौसम भी खुल गया है, सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं और मेरे पीछे वही घना जंगल। मैं पहुंच गया अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मित्र मंडली भी पीछे आएगी, लगभग उनको आधा घंटा लगेगा क्योंकि मैं बिना रेस्ट के आया था और वो लोग जगह जगह पे विश्राम करते हुए आ रहे हैं। तो चलिए अब आपको हम सीधा पांडुखोली अंदर ही ले चलेंगे। मैं भी गेट के बाहर ही हूँ, उन्होंने फेंसिंग की हुई है आपको जो भी जानवर से बचाव के लिए। विश्राम का अलग ही मजा होगा यहाँ पर। और हम नेक्स्ट जगह बहुत सुंदर आश्रम है। मित्रों, जब तक मेरी मित्र मंडली मुझसे पुनः आकर मिलती, तब तक मैं प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्य को एकटक निहार रहा था, जो कि मेरे हृदय के अंतःकरण तक मुझे सुकून प्रदान कर रहा था। मैं यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ मित्रों, महाअवतार बाबा, जो कि एक सिद्ध योगी के रूप में जाने जाते हैं, उनकी तपस्थली, उनकी गुफा इसी स्थान से करीब 3 किलोमीटर नीचे स्थित है, जिसका रास्ता बिल्कुल खड़ी चट्टानों से होकर जाता है। महाअवतार बाबा, जिनकी आयु लगभग 5000 वर्ष मानी गई है, और वो आज भी हिमालय के क्षेत्र में कई सन्यासियों को एक 16 साल के चिर युवा के रूप में दर्शन देते हैं। मित्रों, इसी स्थान पर महाअवतार बाबा ने लहरी महाशय आचार्य श्यामाचरण लहरी जी को क्रिया योग में दीक्षित किया था। मित्रों, प्रकृति के सुंदर स्वरूप को निहारते निहारते अब तक मेरी मित्र मंडली भी आ चुकी थी और अब समय था पांडुखोली मंदिर के अंदर जाने का, जहां जाकर हमें मिले इस क्षेत्र के महंत, जिन्होंने हमें इस स्थान की महत्ता के बारे में बताया। हो जाता है ना, कई सैकड़ों वर्ष बीत गए तो हर नाम में अपभ्रंश हो जाता है, तो वो कौरव छीना बोलते थे इसको। ओके। आप लोकल भाषा में कुछ छीना बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ तक कौरव आए थे, हाँ। तो उस टाइम में पांडव यहाँ पर थे, वो अंतिम वर्ष उन्होंने यहाँ पर बिताया। उसके बाद उनका 1 वर्ष का अज्ञातवास था, किसी को पता न चले कि ये आदमी कहाँ है, इसलिए उसको अज्ञातवास कहते हैं। जी। तो उस अज्ञातवास को करने के लिए यहाँ नीचे आपने सुना होगा ताड़कताल से आगे है चौखुटिया, यस। तो वहाँ पर राजा विराट के राज्य में अज्ञात रूप से रहे थे। अच्छा। पांडव लोग बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी मतलब किसी को पता नहीं था ये है कौन। कोई रसोई में काम करने लग गया, कोई घोड़ों को चारा देने लग गया, कोई कुछ और काम में लग गया, है ना। 1 साल उन्होंने वहाँ बिताया। और सामने भरतकोट दिख रहा है यहाँ पर, ये चोटी पेड़ की वजह से नजर नहीं आ रहा, वो भरत जी की तपस्थली है। बाबा जी से मधुर वचन सुनने के पश्चात अब आगे प्रस्थान किया जाए। जी बिल्कुल, चलिए। जय श्री राम। ये देखिए, बाबा जी ने यहाँ RX 100 भी पहुंचाई हुई है, पता नहीं कैसे पहुंचाई होगी, अनबिलीवेबल है। बहुत सालों से हाँ, कई सालों से खड़ी है, वापस ही नहीं जा पाई। मुझे लग रहा है पहुंचा तो दी होगी, पर वापस जाने की हिम्मत नहीं आई। नहीं, वापस जाने की वो यहीं बस गए ना उसके बाद। अच्छा, अच्छा। देखिए कितना सुंदर कुटिया बनाई है। कभी यहाँ पे रात को रहने का मौका मिले तो मजा आ जाए। पहले जो ऊपर टावर है यहाँ पे चलते थे। टावर तो अब तो खैर टावर टूट गया। काफी पुराना लगता है। तो दोस्तों, अब पांडुखोली जी के दर्शन करने के बाद हम लोग इस तरफ से आए थे और हम लोग पहाड़ की दूसरी छोर से अब हम महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन करते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, इस तरफ से। तो मित्रों देखिए, ये है 5 पांडवों के प्रतीक और पीछे द्रौपदी। और इसी के आगे देखिए जो खाई, मैं आपको ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा पर दिखा देता हूँ। यहाँ से बस समझ लीजिए, बस पूरी खाई है, यहाँ से कोई रास्ता नहीं है नीचे, आगे जाना सही नहीं होगा। तो ये जबरदस्त खाई है दोस्तों। वो जो भरत पर बोला था उन्होंने, वो रहा पीछे भरत पर्वत। और ये पोर्शन, जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ ना, ये पोर्शन आप पीछे जाके कहीं ना कहीं कौसानी में जुड़ता है। वहाँ का रास्ता है वो है इस तरफ से। और ये बता रहे हैं कि असली गुफा तो बंद कर दी है, क्योंकि काफी समय पहले एक व्यक्ति गया था गुफा में और वापस नहीं लौटा।
जिस कारण गुफा बंद कर दी गई। गुफा के बाहर ही एक कमरा बनाया गया है जिसमें कि अभी कुछ लोग अपना ध्यान योग कर लेते हैं। मैं आपको भी यहाँ की एक विशेषता और दिखाना चाहूँगा कि वो लोग कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे एक इको सा उत्पन्न होता है पैर मारने पर। देखिए अभी आप सुनिएगा मेरे पैर की आवाज़। ये ऐसा लगता है कि नीचे कोई ढोल है। और थोड़ी देर वैज्ञानिक बनने के बाद समय बीता जा रहा था और हमें वापस भी जाना था, जिस कारण हमने तेज कदमों से गुफा की ओर बढ़ने का निर्णय किया। सभी लोग बहुत तेजी से गुफा की ओर तीखी ढलान में बढ़े जा रहे थे। आराम से आराम से। देखिए हम लोग वो सामने आए थे कुकुचीना से ऐसे हम लोग ऊपर चढ़े और वो काफ़ी ऊपर, हम लोग अब काफ़ी नीचे उतर आए हैं और यहाँ से उतरते हम दूसरे रास्ते से ऐसे आ रहे हैं और यहाँ से महावतार बाबा जी की गुफा के लिए नीचे उतर के फिर हम रोड जाके उस तरफ मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंबा है रास्ता पर गुफा देखनी जरूरी है। कई जगह तो हमें ये महसूस हुआ कि रास्ता है ही नहीं अब, लेकिन फिर ढूंढ खोज के आना पड़ा। इधर आओ, इधर फाइनली ठीक है, स्वर्गपुरी में पहुंचने वाले हैं। इधर आ जाओ, नीचे की तरफ आओ। आराम से भाई, आराम से, बिल्कुल आराम से। स्वर्गपुरी में ऐसा लगता है कि पहुंचने रास्ता वाले है ही हैं। नहीं क्योंकि बरसात है। बरसात अब दिखा रास्ता, क्योंकि बरसात के बाद अक्सर घास उग जाती है ना, जिसकी वजह से रास्ता दिखाई नहीं देता। फाइनली फिर हमें ट्रैक मिल गया और अंततोगत्वा हम लोग सही समय पर महाअवतार बाबा जी की गुफा में पहुंच पाने में सफल हुए। और हमारे पहुंचते ही दर्शन करने के बाद केयरटेकर ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया क्योंकि 4 बज चुके थे और वहां बहुत सारे साधक जो कि आध्यात्म मार्ग में अपनी उन्नति चाहते थे, बैठकर 4 बजे ध्यान बंद हो और जाता योगिक क्रियाएं कर रहे थे। ठीक टाइम पे हमारे पहुंच साथ गए। आए हुए नवयुवक भी शायद थोड़ी देर ध्यान लगाना चाहते थे। वो देखिए ऊपर, कोई कह नहीं सकता कि वहां से रास्ता होगा और उसकी अपेक्षाकृत यहाँ आके तो बड़ा आनंद आ रहा है सबको उतरने में। क्यों? और वो बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई है, देखो जबरदस्त। चलिए बाबा जी की कृपा रही, उतर ही गए हम। देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं लौंडों की यारी गधे की सवारी, और वाकई में यही सिद्ध हुआ। ये कहाँ से ले आए, देखो ये कोई आने का रास्ता है, वो कहाँ से भाई साहब उतार के नीचे ले आए गुफा में और यहाँ से हम आ रहे हैं वापस पैदल रोड। और जबकि वो रास्ता बिल्कुल इजी मुझे लग रहा है कि इजी था, लेकिन ये भी चलो आ गए, पहुंच गए किसी ना किसी तरह। बीच में गुफा है, इसके नीचे उतर के बीच में गुफा है जहाँ हम अभी गए थे। क्यों सर? वाई नॉट के लेना है। चलो। और इसके उपरांत हम लोग पहुंच गए उसी दुकान में जहां से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी। हमने भैया को खूब सारी मैगी बनाने के लिए बोला पहाड़ी स्टाइल में, और हम लोग थोड़ी देर विश्राम करने लगे। सभी लोग बहुत थके हुए थे क्योंकि हमें दिन में भी खाना अच्छा नहीं मिला था, तो हम लोग चाहते थे कि एक छोटा सा मील हमें मिल जाए जो कि बहुत सुंदर हो। और भैया ने इस बात को शायद समझ लिया और मैगी इतनी टेस्टी बनाई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आपको समय लगे तो एक बार स्थान पर आकर मैगी का स्वाद जरूर लीजिएगा। और दोस्तों, मैगी खाने के बाद हम लोग निकल पड़े घर वापसी, और रास्ते में हमें दिखाई दिया बहुत ही सुंदर सूर्यास्त। और वैसे भी दूनागिरी रेंज का सूर्यास्त बहुत फेमस है, लोग बहुत दूर दूर से इसे देखने आते हैं। सूर्यास्त देखने के बाद हम लोग निकल चले आगे और रास्ते में हमें हो गई थी रात। सूर्य देवता के दर्शन करने के बाद हमने चंद्र देवता के भी दर्शन किए, जो कि हमें रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे, क्योंकि अभी पूर्णमासी गई थी और चंद्रमा घटते जा रहे थे, परंतु अभी भी अपनी वो पूरे के पूरे निखार पर थे। मित्रों, इसी के साथ हमारी यात्रा का समापन होने जा रहा था। आज दिन भर हमने खूब एंजॉय किया और महाअवतार बाबा की गुफा के दर्शन करके अपने आप को धन्य कर लिया। बच गए।